हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है कि ईडी को एक एडवोकेट को समन जारी करना महंगा पड़ गया। एक एडवोकेट को ईडी ने समन जारी किया, जिसके ऊपर कई बार काउंसिल्स ने आपत्ति जताई, सुप्रीम कोर्ट से स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेने को कहा, स्वतः संज्ञान लेने को कहा। क्यों कहा, ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या हुआ कि ईडी ने एडवोकेट को समन भेज दिया। क्या ईडी एडवोकेट को समन नहीं भेज सकता है? और अगर ईडी ने एडवोकेट को समन भेजा भी है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो ऐसा क्या होता है जिससे कि एडवोकेट को प्रॉब्लम हो गई? देखिए, आज जो कानून है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक सेक्शन है, सेक्शन 132, और इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन था 126। अब ये 132 आज की डेट में बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और 1872 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 126, ये दोनों सेक्शन जो है लगभग पूरा का पूरा कॉपी है। और इस सेक्शन में ऐसा होता क्या है, इस सेक्शन, ये पूरी कहानी सुन लीजिए अच्छे से, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि एडवोकेट को समन जारी करना ईडी के लिए क्यों भारी हो गया। ठीक है, देखिए 132 जो सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसमें क्लाइंट और एडवोकेट के बीच का रिलेशनशिप बताया गया है कि भाई क्लाइंट की बातों को, जो क्लाइंट डिस्क्लोज करता है एडवोकेट को, उसके बातों को एडवोकेट की ड्यूटी होती है और क्लाइंट का ये राइट होता है कि भाई उसकी बातें जो है लीक ना हो कहीं, यानी उसकी बातें जो है कहीं पे बताई ना जाए, है ना। तो एडवोकेट को क्लाइंट बताता है बहुत सारी चीजें, तो अब एडवोकेट की ड्यूटी होती है कि भाई वो चीजें कहीं ना बताए, वो डिस्क्लोज ना करे। तो यानी ये प्रिविलेज होता है दोनों के बीच में, है ना। भाई कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं। बस यही है कि भाई कोई फ्रॉड क्राइम वगैरह चीजें ना हो। ये ड्यूरिंग द सर्विस, अगर कोई क्लाइंट फ्रॉड कर रहा है ड्यूरिंग द सर्विस, तो फिर इस तरह में तब वो एक्सेप्शनल केस है। और एडवोकेट जो है डिस्क्लोज कर सकता है चीजों को, अगर अगर क्लाइंट का कंसेंट हो। तो नॉर्मल में भी अगर क्लाइंट का कंसेंट है, मर्जी है, तो वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। अब होता क्या है, कंपनी है CHIL, ठीक है, एक हेल्थ केयर कंपनी है। अब हेल्थ केयर ये कंपनी है, इसके अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, इसके अंदर जो शेयर थे, इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, और इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे और जो एडवोकेट भी थे सुप्रीम कोर्ट के, प्रताप वेणुगोपाल, ठीक है, और एक और एडवोकेट थे, और एक प्रताप वेणुगोपाल, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किसके, CHIL। अब इन्होंने इन्होंने ESOP में, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के अंदर अपने विचार दिए, यानी कि लीगल एडवाइस दिया। अब लीगल एडवाइस दिया, अब इसके लिए अब उन्होंने क्या लीगल एडवाइस दी, क्या बात की, इसके लिए ईडी ने समन जारी कर दिया इनको, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। अब ये बात हो गई, देखो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, कंपनी को उन्होंने लीगल एडवाइस दिया। अब कंपनी को लीगल एडवाइस दिया तो ये उनके बीच का एडवोकेट और क्लाइंट प्रिविलेज, समझ रहे हो, एडवोकेट और क्लाइंट प्रिविलेज की बात आ गई यहाँ पे, कि भाई वो क्या एडवाइस है, कैसा क्या किया आपने, है ना, ये अब बताओ, ये थोड़ा बताओ हमें। तो अब हुआ क्या कि ईडी ने समन जारी किया। अब इसके ऊपर सारे जो बार काउंसिल्स है, बहुत सारे बार काउंसिल से एडवोकेट्स की नाराजगी आई। तो इससे क्या हुआ कि भाई ये जो नोटिस था प्रताप वेणुगोपाल के ऊपर ईडी ने जारी किया था, ये नोटिस को विड्रॉ कर दिया, नोटिस को विड्रॉ करना पड़ गया। और ईडी ने अपने एक्स हैंडल पर, जो पहले ट्विटर था आज एक्स हैंडल है, उसके ऊपर बकायदा नोटिस सर्कुलर जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि भैया ऐसे नॉर्मली समन जारी ना करें उनके ऑफिशियल्स एडवोकेट को। और अगर एक्सेप्शनल केसेस में, जिसमें कि आर्टिकल 132 का वायलेशन हो रहा है, तो अगर आप एक्सेप्शनल केसेस में
कर भी रहे हैं नोटिस जारी, तो जो ईडी एजेंसी है उसके डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी आप, है ना। उसके डायरेक्टर की परमिशन लोगे तभी आप एडवोकेट के ऊपर नोटिस या समन जारी करोगे, है ना। ये पूरा का पूरा मामला था जिसने कि ईडी को नोटिस लेने पे, समन लेने पे, वापस लेने पे विवश कर दिया, है ना। और बकायदा एक अपना सर्कुलर जारी किया सभी के लिए, जितने भी उसके ऑफिशियल्स हैं उनके लिए, कि भाई ऐसे ही समन ना जारी करें, डायरेक्टर का अप्रूवल जरूरी है अगर आप समन दे रहे हैं एडवोकेट को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 है वो सेव करती है क्लाइंट और एडवोकेट के रिलेशनशिप को, है ना। तो आप ओवरऑल आपको समझ में आया, पहले ये धारा जो थी वो इंडियन एविडेंस एक्ट में थी 126, और आज ही 132 है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश करी है कि भाई एडवोकेट और क्लाइंट रिलेशनशिप क्या है। और ये जो ईडी है ना, ईडी जो है, ये जो समन जारी करती है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, बहुत सारी चीजों में, इसमें एडवोकेट के ऊपर अगर इसने जारी किया हुआ है तो क्या इफेक्ट पड़ा है और क्या एक पावर होती है एडवोकेट की। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।